बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल गोश्त की बहुत आसान सी रेसिपी। खाने में ये जितनी मज़ेदार और टेस्टी है, बनाने में ये इतनी ही आसान भी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक मरतबा ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए, मैंने 3 तरह की दालें ली हैं, मूंग की, मसूर की और चने की। तो ये तीनों वज़न में आधा आधा पाव है। तो ये लाल दाल और पीली दाल और ये चने की दाल थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है बाकी दालों से। और अब हम इन दालों को अच्छे से साफ़ करने के बाद भिगो लेंगे। पहले धो लेने हैं आपने, इसका सारी जो मिट्टी वगैरह वो निकाल लें धोने के बाद। और यहाँ देखें, ये दालें मैंने धो ली हैं और इन्हें मैंने भिगो के रख दिया है आधा घंटे के लिए तकरीबन। इन्हें मैं भिगो के साइड पे रख दूँगी और इतनी देर हम इसके बाकी मसाले की तैयारी करते हैं। तो ये देखें, एक खाने का जो ये चम्मच है बड़ा सालन वाला, ये भर के मैंने लिया है ऑयल का और उसमें हम चिकन करेंगे फ्राई। तो ऑयल हमने यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने बाद में इसमें तड़का भी लगाना है। तो चिकन को हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसके साथ मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ देखें, ये अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर। साथ ही मैं इसमें डालूँगी आधा कप दही। इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, दही जाए डालेंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस जो अगर हम टमाटर डालते हैं ना तो उसकी वजह से दाल जो है पनीली पनीली सी, यानी कि पानी से छोड़ देती है बाद में। लेकिन जब आप दही डाल के बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लें पहले। और उसके बाद आप ये जो इसके अंदर ऑयल डाला है ये सारा आपने सेपरेट कर देना है। इस तरीके से ऑयल निकाल लें सारा किसी बर्तन में। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला था और वो मैंने निकाल लिया है कि क्योंकि जब हम इसमें दाल डालेंगे तो उसके ऊपर झाग आ जाते हैं और जब हम वो झाग हटाएंगे तो उसके साथ ऑयल भी निकल जाएगा। तो इसलिए आप ऑयल को पहले हटा लें इस पॉइंट पे, क्योंकि गोश्त को भूनना ज़रूरी है। तो अगर आप गोश्त नहीं भूनेंगे तो उसमें कच्चा कच्चापन आता है, जो उसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा जो असल दाल गोश्त में होता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पे दाल डाल दी है। 2 से ढाई गिलास, 3 गिलास तक आप इसमें पानी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से गल के और उसके बाद अच्छे से ये घुट भी जाए। बस अब हम इसे थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। और उसके बाद आपने इसके ऊपर से झाग हटा देने और थोड़ा सा चम्मच लगा के आप इसे कवर करके पकने के लिए रख दें। बस यहाँ देखें, दाल अच्छे से गल चुकी है और जो चिकन की बोटियाँ थी वो मैंने अलग निकाल के और ये छोटे से जो घोटना है इसकी मदद से कूट के फिर दोबारा डाली है इसमें वापस। इस तरीके से ये है कि इसमें जो दाल के चिकन के रेशे हैं वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएंगे। बस आप इसको अच्छे से घोट लें, बहुत ज़्यादा इसको हलीम की तरह नहीं घोट के रेशा नहीं बनाना होता। बस हल्के हल्के चंक्स जो हैं चिकन के वो आने चाहिए। और साथ ही अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मज़ीद लिया है और उसमें डाल दी है एक छोटा सा प्याज कट करके। और जो मैंने ऑयल निकाल के रखा था वो भी हम इसमें ही डाल देंगे ताकि जो ऑयल का जो फ्लेवर है वो प्याज में, और जो प्याज का फ्लेवर है वो तमाम ऑयल में अच्छे से आ जाए, कलर भी बहुत अच्छा सा आए। तो बस अब मैं डालूँगी, ये दाल जो तैयार हो गई है इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और ऊपर से डाल देंगे तड़का। गरम मसाले के ऊपर ही आपने तड़के को डालना है, मिक्स नहीं करना गरम मसाला डाल के। और अच्छे से अब आप मिक्स कर लें इसको ऊपर से। ये देखें, ज़बरदस्त इसी टाइम पे बड़ी प्यारी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो जाएगी। और साथ खूब सारा डालें इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और मिक्स करके जब भी आपका खाना तैयार हो जाए उसे 5 से 7 मिनट के लिए पहले कवर करके, डिश आउट करने से पहले कवर करके ज़रूर छोड़ा करें ताकि इसके जो सारे जायके हैं इसे कवर करने से इसके अंदर रच बस जाते हैं, अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। अब आप इसको डिश आउट करके देखें, यहाँ देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो दाल है वो तैयार हो गई है। और अक्सर आप बच्चों को बांटने के लिए भी बनाते हैं ना घर में, दाल रोटी बांटने के लिए। तो उस पॉइंट में ये दाल उसके लिए ज़बरदस्त रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे चाहें तो चावलों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ या नान के साथ भी। ये बहुत बिल्कुल आपको हलीम वाला इफ़ेक्ट देगी, जैसे आप हलीम खा रहे होंगे, नान हलीम।
तो ये कुछ ऑयल मैंने ऊपर सर्विंग के टाइम पे डाल दिया है। तो यकीनन आपको ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।